हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में। तो उनका जीवन परिचय किस प्रकार लिखना है हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर ली होगी, मैं इतनी उम्मीद आपसे रखता हूँ। और अगर नहीं की है तो अभी भी समय है, आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो जीवन परिचय मैं आपको कराने वाला हूँ। और अगर आपने तैयारी नहीं की है तो मैंने इन सभी से रिलेटेड, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड इस मॉडल पेपर के द्वारा भी आपको सिखाया है। मॉडल पेपर ये है मास्टरमाइंड 10th के लिए, तो इसके लिए भी सॉल्यूशन बेस पे आपको एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। क्लास 10th हिंदी 2026 के लिए यूपी और बिहार बोर्ड के लिए बनाया है एक फ़ोल्डर। तो आप प्लेलिस्ट में हमारी में भी जा कर के देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो आइए सीखते हैं हम जीवन परिचय को किस प्रकार लिखेंगे हम। एक पैटर्न होता है कि संक्षिप्त परिचय लिख करके और उसमें नाम, पिता का नाम, जन्म, पिता का नाम और जन्म स्थान, ये सब चीज़ें आप उसी के अंदर नोट डाउन कर लेंगे। तो संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद आप जीवन परिचय लिख सकते हो। तो एक तो पैटर्न हो गया ये, और दूसरा पैटर्न ये है। तो अगर आपको सिंपल वे में लिखना है तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जीवन परिचय हम स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में होली के दिन हुआ था। तो आप एक या दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में होली के दिन हुआ था। यहाँ तक आपके याद हो गया, समझ में आ गया होगा। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, क्योंकि ये वर्मा फैमिली से हैं। इनका नाम भी महादेवी वर्मा, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। और इनकी माता का नाम हेमरानी था, जो विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। ठीक है, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कब हुई थी और उनकी क्या उच्च शिक्षा कहाँ हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। ठीक है, तो प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में हो गया था। तो इनका विवाह तक तो आपने याद कर लिया होगा, फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ स्पीड से। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में होली के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। और इनकी माता का नाम क्या था? हेमरानी था, जो विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत से इन्होंने क्या किया है? एमए। तो संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में ही हो गया था। ठीक, इनके पति डॉक्टर थे। क्या थे? इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। ठीक है, कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी साहित्य सेवा के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें क्या दिया? पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। तो समझ में आ गया आपके कि राष्ट्रपति ने इन्हें क्या? पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। किस पे? चांद पत्रिका के लिए। चांद पत्रिका का जो संपादन किया इन्होंने, तो इस सेवा के लिए राष्ट्रपति ने इनको क्या कहा? पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, इनकी गीतात्मक काव्य कृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इनकी गीतात्मक काव्य कृति कौन सी है? यामा। कौन सी है इनकी गीतात्मक काव्य कृति? यामा है। तो यामा को आप समझेंगे, तो यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की उपाधि ने उससे सम्मानित किया गया।
ज्ञानपीठ पुरस्कार की सम उपाधि से, ठीक है। और प्रयाग में ही सन 1987 ईस्वी को इनका देहावसान या स्वर्गवास हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आपको याद हो गया होगा बहुत ही इजीली वे में। और अगर तब भी नहीं हुआ है तो आप मेन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। जैसे इनको पद्म भूषण किस पे मिला था कि चांद पत्रिका का जो संपादन किया इन्होंने, तो पद्म भूषण किन के द्वारा मिला था, राष्ट्रपति द्वारा। और यामा पर भी क्या पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सन 1987 इनको लिख सकते हो कि यहाँ इनमें मृत्यु हुई थी। और इनके विवाह कब हुआ था, 9 वर्ष की आयु में। इनके पति डॉक्टर थे और ये वैचारिक साम्य न होने के कारण इनके पति से अलग रहती थी। क्या यानी इनके विचार आपस में मिलते नहीं थे, तो इसलिए आप अलग अलग रहने लगे। ये कहाँ, संस्कृत से एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई, यानी प्रिंसिपल बनी थी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। इनकी माता का नाम याद कर सकते हो, हेमरानी। पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा। और भागलपुर के कॉलेज में कौन थे ये, पिता जो हैं इनके प्रधानाचार्य ही थे, प्रिंसिपल थे भागलपुर के एक कॉलेज में, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रचना पर। तो रचना किस प्रकार लिखोगे आप। अगर आपको सही से कॉपी को फिल करना है तो आप ऐसे भी फिल कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा और पेज को फुल करना है, थोड़ा सा भरना है, तो एक यहाँ पर लिखिए, इसके बाद दूसरी नीचे, फिर तीसरी नीचे, इस तरह से रचनाएं लिखते हुए चले जाइए। कम से कम भी ना 8-10 पेज तो 8-10 लाइन तो भर जाएंगी एक एक रचना से ही, ठीक है। निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, सांदेगी, दीपशिखा, सप्तपर्णा श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र भी इन्हीं की है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी रचनाओं को लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके बताइएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम्स की कैसे तैयारी चल रही है आप उसको भी कमेंट करके बताइएगा। जो दूसरा पैटर्न है उसके लिए मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में पिन कर दूंगा यहीं पर ही, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, उस पैटर्न को भी अपना सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ को भी आप सबसे पहले देख सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।